हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसो एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल अदर one day examination also, UPSC also sometimes they are asking. So today we are going to discuss a very important topic दोस्तों। Every year there are questions, ठीक है, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस में पक्का होता है। तो वो टॉपिक क्या है दोस्तों, आज यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करेंगे, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस और वो कहाँ पे स्थित हैं। इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये इंडियन इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वो कहाँ पे स्थित है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार पूछा जाता है। एवरी एग्जाम दे आर गोइंग टू आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, सो इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल। तो ये क्या है, इंडियन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। जो प्रमुख संस्थान है भारत के, कौन कौन से हैं जो प्रमुख संस्थान है दोस्तों, ठीक है, संस्थाएं हैं, राइट। और वो कहाँ पे स्थित है, उनका लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे स्थित है, राइट फ्रेंड्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, आरओ एआरओ सबके लिए हेल्पफुल है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन क्या जाते हैं इसमें, देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है, ये यूपीपीसीएस ऑल्सो, आरओ एआरओ, ठीक है, और वन एसएससी सीजीएल, ठीक है, बैंक एसएससी और बैंक, ठीक है, जो भी है वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों हेल्पफुल है, जितने भी ये हमने बताने जा रहा हूँ कि सभी में जगह ये पूछा जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, तो ये आपने वीडियो अगर देख लिया, 50 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आपके 2-3 नंबर तो फिक्स हो गए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके पक्का होने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखो, इसको बार बार देखो, रिपीट करो, इससे आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड। ठीक है, पूछ रहा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको क्रीडा बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राइट। जो क्रीडा है, किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको CRIDA, राइट, क्रीडा। तो ये केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, हिसार एंड पुडुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे हैदराबाद, राइट। ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक, क्रीडा कहाँ पे है, दिस इज इन हैदराबाद, राइट, दिस इज इन हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद मीन्स तेलंगाना, अंडरस्टूड। तो दिस इज क्रीडा, बहुत इंपॉर्टेंट था पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वेयर इज द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक, ठीक है, इक्रीसैट, राइट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इक्रीसैट। कहाँ पे लोकेटेड है,
अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पे दिया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे ये सब फेमस इंस्टीट्यूट है। क्या है? इक्रीसैट, इसको क्या बोलते हैं? इक्रीसैट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इक्रीसैट, राइट। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी है हैदराबाद में, राइट, ओके। ऑप्शंस क्या थे यहाँ पे? देखिए बेंगलोर, न्यू दिल्ली, झांसी, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या है? डी, हैदराबाद, ठीक है। इक्रीसैट वो क्या था? क्रीडा था, राइट। एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में हैदराबाद है, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो आप हैदराबाद लगा दोगे, चांसेस ज़्यादा होगा सही होने का, क्योंकि हैदराबाद में ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 20 इंस्टीट्यूट्स आर देयर, ठीक है, 20-30 विच आर लोकेटेड इन द हैदराबाद। तो अगर ऑप्शन में आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, अगर आपको क्वेश्चन मार्क करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या फिर भी आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप हैदराबाद पे बेट ले सकते हो। चांसेस विल बी मोर फॉर दिस बिकमिंग करेक्ट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इज सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान कहाँ स्थित है? क्या है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, राइट। सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से इसके ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, हिसार, पुडुचेरी। मैंने आपको बताया था इसका आंसर भी क्या है दोस्तों? यहाँ पे हैदराबाद। ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हैदराबाद में मिनिमम 20 to 30, मोर देन 20 तो श्योर है, ठीक है। हैदराबाद में मिनिमम ठीक है, here more than 20 इंस्टीट्यूट्स, ओके। हैदराबाद में मिनिमम 20 से 20 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता कुछ भी तो आप हैदराबाद यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पूछा था? सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हैदराबाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? उदयपुर, न्यू दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। तो आपको बताना है केंद्रीय जो शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पे है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका आंसर दोस्तों क्या है? बीकानेर, सी, ठीक है। बीकानेर में स्थित है। जो आप शुष्क चीजें से यहाँ अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए राजस्थान के 2 प्लेसेस दिया हुआ है, बीकानेर एंड जोधपुर। बट आपको इससे पता चल जाएगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी मतलब कि ये किसी सूखे रीजन में होगा, तो राजस्थान आप यहाँ से गेस कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है। बट यहाँ ऑप्शन में 3 राजस्थान के प्लेसेस है, तो डिफिकल्ट है, आपको एग्जैक्टली पता होना है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों आपको, तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा डिटेल में। मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स, उनके लोकेशन दिए हुए हैं, ठीक है। आप जस्ट विद इन हाफ एन आवर यू कैन रिवाइज इट, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट न्यू विच प्लेस? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, विपणन मतलब मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे रहे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये भी बोलते हैं NIAM, ओके, NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कहाँ पे है इसका दोस्तों? इसका ऑप्शंस क्या है? न्यू दिल्ली, जयपुर, हिसार, भोपाल, ठीक है। आपको बताना है जयपुर। तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या है? इसका आंसर क्या है? बहुत ही फेमस है, जयपुर में है दोस्तों। ये कहाँ पे है?
इट इज इन जयपुर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर। NIAM बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, जो जयपुर में स्थित है, नेशनल कृषि विपणन संस्थान, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि, यस, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर। मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें हैदराबाद में सिचुएटेड हैं, इसका भी आंसर क्या है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, हैदराबाद में, राइट। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये भी बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है कि बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं, राइट, ठीक है। ऑप्शन क्या है देखिए, कोयम्बटूर, पालमपुर, सोलन, पंतनगर, राइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सोलन, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है सोलन, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ओके। सो ये कहाँ है, सोलन में है, हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTI जो है, ठीक है, CFTR सॉरी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या है देखिए दोस्तों, लखनऊ, बैंगलोर, करनाल, मैसूर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, बहुत फेमस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CFTRI, ओके, CFTI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, CFTIR, तो ये है दोस्तों मैसूर में, वेयर, राइट, दिस इज इन मैसूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, डी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारे इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार UPPCS में पूछे गए दोस्तों, एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। दिस इज जेनरिक, दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जामिनेशंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, देहरादून। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। इसका आंसर दो देहरादून में, IRSC कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच करना है आपको, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 में आपको दिया है यहाँ पे, ये क्या है, लिस्ट 2 है दोस्तों, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको प्लेसेस दिए हुए हैं लिस्ट 2 में, और लिस्ट 1 में क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नेम दिए हुए हैं, राइट। आपको बताना है या मैच द कॉलम। पहला क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहाँ पे है, ये दोस्तों क्या है, ये आपको पता है, बहुत फेमस है, तो दैट विल बी इन नागपुर, ठीक है। तो ए का 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमने देखा था, NIAM, अभी बहुत पहले देखा था, NIAM कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में है, राइट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च CFTRI हमने देखा था, ये कहाँ पे था दोस्तों, सेंट्रल फूड रिसर्च, ये अभी हमने देखा मैसूर में था, कहाँ पे था, मैसूर में, राइट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेंट्रल पोटैटो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, राइट। ये कहाँ है दोस्तों, ये है हमारा शिमला में, इट इज इन शिमला, ठीक है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज दैट इज इन शिमला, ओके।
तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए, डी का 4, डी का 4 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, डी का 4। आप अगर आपको ये तीनों नहीं भी पता है, मान ली ये पता है दोस्तों, इससे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए डी का 4 है केवल इस ऑप्शन में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन देते हैं कभी कभी मैथ्स द कॉलम के लिए भी एग्जाम में। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, मैसूर, शिमला, राजमुंद्री, नागपुर। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, राजमुंद्री में है। राजमुंद्री ये क्या है, यूपी में है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है दोस्तों। तो सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन राजमुंद्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां देखते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, सॉरी, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र वानिकी जो है ये है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नासिक, पटना, झांसी, हैदराबाद, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों क्या है, झांसी में है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट झांसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, बीबी गिरी बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। देखिए बीबी गिरी राष्ट्रीय कृषि श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या है, न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है नोएडा, ठीक है। तो बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नोएडा में है, ठीक है। बीबी गिरी कहाँ पे है, नोएडा, राइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीबी गिरी इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 14 क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, निम्न से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहाँ पे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, देखिए आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, ये है वाराणसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है, तो आगरा, कानपुर, लखनऊ एंड वाराणसी। ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन डी, इट इज इन वाराणसी। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखे गए थे, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेसेस। ऑप्शन कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कटक, मुंबई। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, त्रिवेंद्रम, कटक, मुंबई, ठीक है। उसका आंसर दोस्तों क्या है, सी, कटक में है वो, ठीक है, उड़ीसा में। ये है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, कटक में, राइट, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये यहाँ पे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 16 क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। ऑप्शन क्या है, अंबाला, पुणे, करनाल, इज्जतनगर, ठीक है। तो क्या है, आपको बताना है कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है NDRI वो कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट करनाल, ठीक है, हरियाणा में। ओके, तो NDRI इज लोकेटेड एट करनाल, हरियाणा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, हमने देखा था ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों। इसका ऑप्शंस क्या है, बैंगलोर, लखनऊ, चंडीगढ़, नागपुर, राइट।
तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इट इज इन लोकेटेड इन लखनऊ, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों। 19 क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। आपको डायमंड से पता क्या होगा कि डायमंड कहाँ पे होता है दोस्तों? ज्यादा गुजरात में ज्यादा इसका डायमंड की जो कटिंग्स होती है वो कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, ठीक है, राइट। फिर भी ऑप्शन देख लें, सूरत, जयपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है? ए, सूरत में है दोस्तों, ठीक है, आंसर इज सूरत, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 20th क्वेश्चन, इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे, भोपाल, झांसी, बीकानेर, जबलपुर। तो बहुत फेमस है ये भी दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? झांसी। तो जो चारा और घास अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? झांसी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, चीनी संस्थान, शर्करा चीनी, कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है? देहरादून, पुणे, हैदराबाद, कानपुर, राइट। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? कानपुर। जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है या शुगर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? कानपुर में। ये आपको फैक्चुअली याद रखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको इजिली रिवाइज करने में बहुत इजी होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, गन्ना संस्थान, वहाँ पे क्या था? राष्ट्रीय वो शुगर इंस्टीट्यूट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुगर केन पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार बहुत लोग गलती मिस्टेक करते हैं, गन्ना और चीनी में अंतर है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? वो लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है, दैट इज इन लखनऊ, राइट। उसके पहले क्वेश्चन था क्या था? वो पूछ रहा था भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे था? वो कानपुर में था। बट हियर इट इज आस्किंग इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, दैट इज इन लखनऊ, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मैच द कॉलम देना है। देखिए लिस्ट 1 दिया हुआ, लिस्ट 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिस्ट 2 पे यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज लिस्ट 2, ठीक है, राइट। ये प्लेसेस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, लिस्ट 2 में प्लेसेस है ये क्या है? उसके कहाँ पे प्लेसेस हैं, राइट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने देखा था दोस्तों, राइस रिसर्च अभी आपने देखा था कहाँ पे है? कटक में है। डायरेक्टर ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये भी हमने देखा था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले का ए का 3 सेंट्रल राइस रिसर्च हमने देखा कटक में है, ठीक है। देखिए बी का क्या है? 4th मेरठ में, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेरठ में है दोस्तों, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का दोस्तों ये कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है भोपाल में, राइट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो भोपाल में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन झांसी, ऑलरेडी वी हैव सीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, राइट। तो इसका आंसर इज ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, राइट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये सारे इंस्टीट्यूट याद होने चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। 24th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, NCOF, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, NCOF कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या है? NCOF, राइट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये है दोस्तों हमारा कहाँ पे? गाजियाबाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राइट। गाजियाबाद में है, यूपी, ओके। तो ये कहाँ पे है? NCOF, दिस इज इन गाजियाबाद, यूपी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देखें। वेयर इज द लोकेटेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, जिसको पहले ISO बोलता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बट इसका नाम बदल के भी क्या है? BIS कर दिया गया है। तो BIS कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो BIS इज इन दिल्ली दोस्तों, ठीक है। इसको क्या है? BIS,
दैट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, राइट। इसको पहले क्या था, इंडियन ISI था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बट नाउ बी नोन एज BIS। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेयर इज द लोकेटेड द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे, भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, देहरादून, भोपाल। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, देहरादून। जो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। तो देहरादून इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, दैट इज इन द देहरादून। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, वेर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद एंड फरीदाबाद। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि आप पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर NIAW, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर आस्किंग कि वेयर विच प्लेस दिस लोकेटेड, सो दिस इज इन लाइक फरीदाबाद। ओके, दिस इज इन फरीदाबाद। ओके, ये फरीदाबाद में है, हरियाणा में, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज लोकेटेड द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। कोची, चेन्नई, वडोदरा, हैदराबाद। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, ठीक है, NIAW, ठीक है, ये तो अच्छा। 28 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, AWBI। ओके, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे दोस्तों, दिस इज इन चेन्नई। ओके, राइट। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज इन लोकेटेड इन द चेन्नई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस आल्सो यू शुड नो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू कवर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चंस, आपको इसको याद रखना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ऐप पर भी इसका ऑनलाइन क्विज फॉर्म में दीज आर द क्वेश्चंस आर देयर दैट यू कैन अटेम्प्ट, राइट। वेयर इज द लोकेटेड नेशनल टेस्ट हाउस, नेशनल टेस्ट हाउस, राष्ट्रीय परीक्षण गृह कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, कोलकाता, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भोपाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ई, नेशनल टेस्ट हाउस कहाँ पे है, कोलकाता में, राइट। कहाँ, नेशनल टेस्ट हाउस, नेशनल टेस्ट हाउस इज इन कोलकाता, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, वेयर इज द लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर फॉरेस्ट जेनेटिक्स, ठीक है, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे स्थित है। द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, राइट। इट इज आस्किंग कि इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पे स्थित दोस्तों। तो इसका देखिए आंसर क्या है यहाँ पे, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भोपाल, कोयम्बटूर। तो इसका आंसर दोस्तों कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु में, इट इज इन तमिलनाडु, ठीक है, राइट। तो कोयम्बटूर में है दोस्तों ये जो वनवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं वहां पे है दोस्तों, वेरी लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, छिंदवाड़ा, देहरादून, बिलासपुर, रांची, राइट दोस्तों। इसका क्या है, छिंदवाड़ा, ठीक है, दैट इज छिंदवाड़ा इन MP, राइट। तो छिंदवाड़ा इन MP वेयर दिस वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास संस्थान स्थित है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन देते हैं, 32वां क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री रिसर्च इको रिहैबिलिटेशन, ठीक है, सामाजिक वानिकी अनुसंधान पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, उदयपुर, पुणे, इलाहाबाद, हैदराबाद, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, इसका आंसर है इलाहाबाद, ठीक है। इसका आंसर क्या है, प्रयागराज, जिसको भी क्या बोलते हैं, दैट हैज बिकम द व्हाट, प्रयागराज, ओके।
दैट इज प्रयागराज। ओके, तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज में दोस्तों, ठीक है, यूपी में। 33 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वेयर इज लोकेटेड द जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट? जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आगरा, नासिक, अल्मोड़ा, झांसी। आपको पता है कि ये जीबी पंत जो यूनिवर्सिटी भी है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। तो दैट इज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? सी, अल्मोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए क्या है? कोयम्बटूर, मैसूरू, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, डी, तिरुवनंतपुरम, डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो ट्रॉपिकल जो बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज इन द तिरुवनंतपुरम, केरला। वेयर? दैट इज इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द सेंटर फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम? क्षयग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ठीक है। तो दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल में से इसका आंसर क्या है दोस्तों? दिल्ली में, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड इन वेयर? दिल्ली, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए दिल्ली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड सीपीआर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर? ठीक है, सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट इसको करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने दोस्तों। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, ओनली यू हैव टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। आपको पहले इसको 2-3 बार पढ़ना है, बीच बीच में रिवाइज करना है और इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, आपको क्लियरली रिमेंबर होगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, ठीक है। इसका पीडीएफ प्लीज हमारे चैनल से ले लीजिए, वहाँ पे आपको इसको सारे डिटेल मिल जाएगा, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीपीआर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बेंगलोर, चेन्नई, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ ये है चेन्नई में, राइट, दिस इज इन चेन्नई, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? चेन्नई दोस्तों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन, राइट। वेयर इज लोकेटेड इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? वाराणसी, रांची, हापुड़, बिलासपुर, ठीक है। तो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये सी, हापुड़, हापुड़ में है, ठीक है। ये भी आपको क्विकली याद करना है, हापुड़ कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। चलो, शायद हापुड़ हरियाणा में नहीं दोस्तों। 38 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या है? शिलोंग, दिसपुर, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 39 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? अच्छा, ये सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ठीक है, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनाली, श्रीनगर, शिमला, लुधियाना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? ये दोस्तों कहाँ पे है? ये शिमला में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राइट। तो दिस हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 41 क्वेश्चन क्या है? वेयर इज लोकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी? वन उत्पादकता संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? रांची, बैतूल, जोधपुर, पटियाला, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या है फिर? रांची, ठीक है, दिस आंसर इज रांची, ठीक है। वन प्रोडक्टिविटी जो संस्थान है वो कहाँ पे है? दैट इज इन द रांची, झारखंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। वेयर इज लोकेटेड इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन? भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहाँ पे है?
ऑप्शन देखिएगा चित्तौड़गढ़, देहरादून, भिलाई एंड बंसवाड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड जो देहरादून है वहां पे भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 वेयर इज लोकेटेड सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, भारत पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए हैदराबाद, उज्जैन, मालेगांव, अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? राइट, हैदराबाद, उज्जैन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, राइट दोस्तों, तो ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44वां क्वेश्चन क्या है? वेयर इज लोकेटेड इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट? भारतीय हीरा संस्थान। ऑलरेडी हमने शायद देखा था क्वेश्चन दोस्तों, पर भी यहाँ से एक बार इसका क्विकली देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी, सूरत में है, गुजरात में। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। वेयर इज लोकेटेड रबर बोर्ड इन इंडिया? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित दोस्तों? ऑप्शन क्या है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो रबर बोर्ड कहाँ पे स्थित दोस्तों? यहाँ पे रबर बोर्ड कहाँ है? केरला में। आपको पता है कि केरला में रबर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो रबर बोर्ड कहाँ पे है? केरला में स्थित है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट? सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन क्या है? लखनऊ, जयपुर, पटना, हरियाणा। सॉरी, ठीक है, तो केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान किस स्टेट में है दोस्तों? यहाँ ये है हरियाणा में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हरियाणा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 47वां क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? ठीक है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? इसका हमने देखा था, ये कहाँ है? कटक में। ठीक है, उड़ीसा में, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? तंबाकू बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, वेयर इज लोकेटेड तंबाकू बोर्ड इन आंध्र प्रदेश है? कडप्पा, अनंतपुर, गुंटूर, काकीनाडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? गुंटूर में। ठीक है, द आंसर इज गुंटूर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? दैट इज इन द गुंटूर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुंटूर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 49 क्वेश्चन क्या है? वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च? ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, राइट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखें क्या पे? इंदौर, सूरत, नागपुर, नासिक। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कॉटन आपको पता है कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? नागपुर, मतलब महाराष्ट्र। कॉटन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? कॉटन आपको, कॉटन सॉइल कहाँ पे होता है आपको पता है ना? कॉटन दक्कन प्लेटू में होता है सबसे ज्यादा, वो भी महाराष्ट्र में होता है। तो ये सब चीजों से आपको गेस कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, लेकिन आपको यहाँ महाराष्ट्र में 2-3 प्लेस दिया हुआ है, तो दैट इज इन नागपुर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, नागपुर, राइट। 50th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये हमारे डिस्कशन का। सेंट्रल सीप ब्रीडिंग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा है मनसा, सहारनपुर, कुरुक्षेत्र, हिसार, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ पे है? सेंट्रल सीप ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सो दैट इज इन द हिसार। ओके, कहाँ पे है? हिसार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिसार, राइट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे लगभग 50 क्वेश्चन को देखा दोस्तों। 50 क्वेश्चन, होप आप सभी को मजा आया होगा दोस्तों इस डिस्कशन में। आज हमने थोड़ा फास्ट किया बिकॉज इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं था दोस्तों, बट these questions are very important if you go through definitely in UPPCS, RO, ARO or other exams, SSC or one day examination. Definitely there will be some questions, definitely you can find out of 50, 2-3 questions will be there which are based on the institutes, ठीक है, और उनका लोकेशन, राइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। होप आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको और भी डिटेल चाहिए दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द UPPCS, RO, ARO
और एनी अदर कंप्यूटर एग्जामिनेशन यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। कौन कौन से, तो आप देखिए यूपीएससी से करना है तो यूपीपीसीएस ऑल्सो, ठीक है, आरओ एआरओ, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे देखिए, और आप डाउनलोड व्हाइट बोर्ड ऐप, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस लास्ट 5 ईयर्स GS1 पेपर ऑफ यूपीपीसीएस, जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड ऐप है, राइट। CSET पेपर भी दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल है, आप 5 ईयर्स का जो CSET पेपर है दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑनलाइन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यू विल गेट आंसर ऑल्सो विथ योर रैंक एंड विथ स्कोर, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, आप वो 5 साल का जो GS1 GS2 दोनों पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत एक्चुअल फील आएगा एग्जाम में, कैसे हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस द एक्चुअल फील, ठीक है। तो व्हाट्सअप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, एनी डाउट इज देयर, यू प्लीज कॉन्टैक्ट थ्रू दिस नंबर्स, दिस कम्युनिकेशन चैनल्स, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज अर्ली पॉसिबल, एंड effective and useful information related with the examination, ठीक है। तो hope you understood दोस्तों this initiative, this discussion, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो thank you for watching this video and please work hard, study hard, ठीक है। So keep on enjoying these videos, ठीक है। Please give your suggestion in the comment box if you have any feedback, right, ठीक है। So thank you, see you in the next lecture with next topic, next video, so thank you.